बीजेपी ने जिस तरीके से महिलाओं को छलने का काम किया है, जिस तरीके से झूठ बोल करके धोखे से 2019 में बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। बीजेपी बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटी जलाओ पार्टी है, ये आरोप लगाया है आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने। दरअसल ऋतु जायसवाल पहुंची हैं बिहार के भागलपुर, और भागलपुर में ऋतु जायसवाल की तरफ से जो है ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला गया है। बता दें कि ऋतु जायसवाल जो हैं वो भागलपुर के दौरे पर है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं उनसे ही जो देश की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ऋतु जायसवाल वो भागलपुर पहुंची हैं, और भागलपुर पहुंचने के दौरान ऋतु जायसवाल ने ये बातें कही हैं। ऋतु जायसवाल ने कहा है कि 24 और 25 के जो चुनाव हैं उसको लेकर के तमाम लोगों को एक साथ आना है और इंडिया अलायंस के साथ जो है मजबूती से खड़ा होना है। ऋतु जायसवाल बीजेपी पर हमलावर हुई, क्या कुछ कह रही हैं ऋतु जायसवाल जब पहुंची भागलपुर, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मुझे जब से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है राष्ट्रीय जनता दल के, मुझे महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी का निर्वहन के लिए आज मैं सभी जिलों में विजिट कर रही हूँ। अब तक मेरे 24-25 जिले हो चुके हैं, और उसी क्रम में आगे मैं अभी भागलपुर आई हूँ, और ये हमारी यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं आशा जी। तो मेन हम लोगों का ये कि संगठन को मजबूत करना, जिले से लेकर के प्रखंड, और प्रखंड से लेकर पंचायत, और पंचायत से लेकर के बूथ तक पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा जीतना, विश्वास जीतना, और संगठन को मजबूत करना, ताकि आने वाले चुनाव के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार रहे। ये मेन मकसद हमारा यही है भागलपुर जी। नहीं, संगठन का काम है, संगठन के काम के लिए आए हैं। फिर साथ ही साथ महिलाओं को देखिए ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी महिलाएं ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से महिलाओं को छलने का काम किया है, जिस तरीके से झूठ बोल करके धोखे से 2019 में बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। नारा तो दिया बेटी बचाओ का, लेकिन उसके आगे एक लाइन गलत लिख दिया। बेटी बचाओ के बाद उन्हें लिखना चाहिए था कि बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्रियों से बेटी को बचाओ। तो ये जो बेटी बचाओ का नारा देने वाले जो लोग हैं उन्होंने बेटी की कोई इज्जत छोड़ी नहीं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो जहाँ पे निवस्त्र कर करके घुमाया गया, जो विश्व में कभी ऐसी घटना कभी सुनने को नहीं मिली होगी। जिस तरीके से महिला रेसलर्स के साथ हुआ, और वहाँ पे महिला रेसलर्स को सम्मान दिलाने के बजाय, उसको उसका अधिकार दिलाने के बजाय, न्याय दिलाने के बजाय वो अपने MP बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में ज़्यादा लगी रही। और एक नाबालिग होकर के अगर कोई कहती है तो उस पर पॉक्सो लगता है, पॉक्सो में तुरंत इमीडिएट आपको FIR दर्ज करना है। लेकिन ये कैसा देश में हम लोग रहते हैं, और कैसा यहाँ का गृह मंत्री है, और कैसी यहाँ की पुलिस है, जो कि घटना दिल्ली की है और दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है, FIR तक दर्ज नहीं करती है। एक नाबालिग के बयान का FIR तक दर्ज नहीं होता, ये शर्मनाक है। तो हर मसले बचाओ, उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया हो, लेकिन बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं है देश के किसी भी कोने में। ये बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, उन्होंने जो आश्वासन दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 450 का गैस उनको बहुत महंगा लगा था, इसलिए सस्ता करके आज 1200 का कर दिया। और जो चुनावी जो कहते हैं ना कि बांटना, तो आया तो 200 रुपये कम कर दिए ताकि चुनाव फिर से बहला फुसला करके फिर डबल वसूली करेंगे। तो ये वसूली वाली सरकार है, बेनकाब हो चुकी है। इनके एक तरफ से जितने भी वादे थे, जितने भी 2023 तक पक्का मकान बनवा देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फसल की कीमत आपको मिलेगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया नहीं। और कोई मुद्दा उनके पास चुनाव लड़ने का है नहीं, तो अब तरह तरह के बाबाओं को ला करके धर्म के नाम पे भटकाने का काम कर रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए अभी महिलाएं जो हैं वो तो खैर समझ ही नहीं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो महिलाओं को हो रही है। चाहे किचन में अगर जो महंगाई की मार पड़ रही हो तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही झेल रही हैं। तो महिलाएं अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि कैसे बीजेपी को यहाँ से उसका सुपरा साफ करना है।